भूगोवाड़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह पढ़ाऊंगा, जो नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, साथ में एमपी सेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यह 16 नंबर का वीडियो है। सबसे पहले राजनीतिक दल से संबंधित एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, निम्न में से जनमत निर्माण का प्रमुख साधन है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, बी रेडियो, सी शिक्षण संस्थान, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल, रेडियो, प्रेस, शिक्षण संस्थान आदि महत्वपूर्ण साधन है। प्रश्न 2, राजनीतिक दलों का प्रधान तत्व है? ऑप्शन ए संगठन, बी जातिवाद, सी क्षेत्रीयता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए संगठन। प्रश्न 3, ला पालम्बरा के अनुसार राजनीतिक दल का कार्य है? ऑप्शन ए भर्ती, बी सरकार बनाना, सी सौदेबाजी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 4, किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन ए भारत, बी ब्रिटेन, सी स्पेन, डी भूटान। इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्पेन। प्रश्न 5, सामान्यतः राजनीतिक दल का कार्य है? ऑप्शन ए हितपूर्ति, बी संगठन बनाना, सी न्याय संरक्षण, डी जनमत निर्माण। इसका सही आंसर है डी जनमत निर्माण। प्रश्न 6, अनुदार दल किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत, बी फ्रांस, सी टर्की, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है डी ब्रिटेन। ब्रिटेन से संबंधित है अनुदार दल। प्रश्न 7, ब्रिटेन में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन ए एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी द्विदलीय व्यवस्था। प्रश्न 8, डेमोक्रेटिक किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। तो अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था पाई जाती है और साथ ही ब्रिटेन में भी द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। प्रश्न 9, द्विदलीय व्यवस्था के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है? ऑप्शन ए स्थायित्व का, बी स्वच्छ प्रशासन का, सी सर्वोत्तम का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए स्थायित्व का। प्रश्न 10, निम्न में से द्विदलीय व्यवस्था का क्या दोष है? ऑप्शन ए स्थायित्व, बी अधिक खर्चीली, सी नेतृत्व पूजा, डी सभी। इसका सही आंसर है सी नेतृत्व पूजा। प्रश्न 11, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है? ऑप्शन ए भारत, बी ब्रिटेन, सी पोलैंड, डी पुर्तगाल। इसका सही आंसर है ए भारत। भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है। प्रश्न 12, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी हॉलैंड, सी पोलैंड, डी इटली। इसका सही आंसर है सी पोलैंड। प्रश्न 13, पाकिस्तान में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन ए एक दलीय, बी बहुदलीय,
सी द्विदलीय, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी बहुदलीय। प्रश्न 14, बहुदलीय व्यवस्था का मुख्य दोष क्या है? ऑप्शन ए स्थायित्व, बी अस्थायित्व, सी स्वस्थ जनमत, डी वक्तव्य का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का बी अस्थायित्व। प्रश्न 15, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हर्नसा, बी हीरालाल, सी लिंकन, डी ब्राइस। इसका सही आंसर है डी लॉर्ड ब्राइस। प्रश्न 16, द्विदलीय पद्धति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए स्पेनिश, बी यूनानी, सी प्यूरिटस, डी स्टाइक। इसका सही आंसर है सी प्यूरिटस। प्रश्न 17, एकमात्र साम्यवादी दल को किस संविधान में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, बी इटालियन संविधान, सी रूसी संविधान, डी जापानी संविधान। इसका सही आंसर है सी रूसी संविधान। प्रश्न 18, डोवर्जर के अनुसार राजनीतिक दल का तत्व क्या है? ऑप्शन ए शाखा, बी प्रकोष्ठ, सी समिति, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 19, राजनीतिक दल के आदर्शवादी धारा का समर्थक कौन है? ऑप्शन ए न्यूमैन, बी कोलमैन, सी बर्ग, डी मेटलैंड। इसका सही आंसर है सी एडमंड बर्ग। प्रश्न 20, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी असंख्य। इसका सही आंसर है बी। सॉरी, इसका आंसर आएगा 3। राजनीतिक दल 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था। प्रश्न 21, अल्पतंत्र का लौह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए मिशेल्स, बी पेरेटो, सी मोस्का, डी डुवर्जर। इसका सही आंसर है ए मिशेल्स। प्रश्न 22, पार्टी के कितने निर्धारक तत्व है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 7। इसका सही आंसर है बी 4। प्रश्न 23, राजनीतिक दलों का किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? ऑप्शन ए विचारधारा, बी सदस्यता, सी क्षेत्रीयता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 24, राजनीतिक दलों का कार्य है। ऑप्शन ए सत्ता की प्राप्ति, बी समाज का एकीकरण, सी सत्ता को वैध बनाने, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। राजनीतिक दलों का कार्य है सत्ता की प्राप्ति, समाज का एकीकरण और सत्ता को वैध बनाने का प्रयास। प्रश्न 25, राजनीतिक दलों को निम्न में से क्या संबोधन दिया गया है? ऑप्शन ए लोकतंत्र के पहिए, सी लोकतंत्र का प्राण, सी शासन का चतुर्थ स्तंभ, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 26, विचारधारा के आधार पर दलों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। इसका सही आंसर है ए 2 विचारधाराओं के आधार पर राजनीतिक दलों को बांटा गया है। प्रश्न 27, भारत में कभी दक्षिणपंथी दल के रूप में मान्यता था? ऑप्शन ए स्वतंत्र पार्टी, बी जनसंघ, सी आरएसएस, डी ए और बी। इसका सही आंसर है सी आरएसएस। प्रश्न 28, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता
सूर्य भारत में राजनीतिक दलों की क्या समस्या है? तो इसमें ऑप्शन ए दल बदल, बी नेतृत्व, सी काले धन का प्रभाव, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, डी। प्रश्न 29, भारतीय राजनीतिक दलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी असंख्य। इसका सही आंसर है सी 4। प्रश्न 30, प्रमुख क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय भारतीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन ए तेलुगु देशम पार्टी, बी सिक्किम संग्राम परिषद, सी असम गण परिषद, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 31, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में किसके राजनीतिक दल को असंवैधानिक घोषित करने का प्राधिकार निम्नलिखित में से किस एक के पास है? ऑप्शन ए बुंडेस्टाग, बी बुंडेस्रात, सी संघीय सरकार, डी संघीय संवैधानिक न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा डी संघीय संवैधानिक न्यायालय। प्रश्न 32, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को किसने एक दल प्रभुत्व व्यवस्था कहकर संबोधित किया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर रजनीश कोठारी, बी प्रोफेसर पार्क, सी प्रोफेसर पंत, डी प्रोफेसर मुनरो। इसका सही आंसर है ए प्रोफेसर रजनीश कोठारी एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था को भारतीय राजनीतिक प्रणाली कहकर पुकारते थे। प्रश्न 33, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए लोक जनशक्ति पार्टी, बी भारतीय जनशक्ति पार्टी, सी भारतीय जनता पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी भारतीय जनता पार्टी। प्रश्न 34, स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1959, बी 1963, सी 1966, डी 1969। इसका सही आंसर है डी 1969। प्रश्न 35, इसमें कांग्रेस ने समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना को कब अपना लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन ए 1955, बी 1964, सी 1947, डी 1954। इसका सही आंसर है ए 1955। कांग्रेस के लाउडी अधिवेशन किया गया था, जिसमें समाजवादी ढांचे की स्थापना के बाद 1955 में किया गया था। प्रश्न 36, इंदिरा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2 जनवरी 1978, बी 18 जनवरी 1976, सी 2 जनवरी 1976, बी 16 जनवरी 1978। इसका सही आंसर है ए 2 जनवरी 1978। प्रश्न 37, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1925, बी 25 दिसंबर 1920, सी 26 दिसंबर 1926, डी 26 नवंबर 1925। इसका सही आंसर है ए 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई की स्थापना किया गया था। प्रश्न 38, स्वतंत्र भारत के संविधान को किसने दास्ता का घोषणा पत्र कहा? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों ने, बी साम्यवादी दलों ने, सी मुस्लिम लीग ने, डी किसी ने नहीं। इसका सही आंसर है बी साम्यवादी दलों ने। प्रश्न 39, वामपंथी मोर्चे का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1964, बी 1971, सी 1973, डी 1977। इसका सही आंसर है डी 1977।
प्रश्न 40, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए पेरियार, बी सी एन अन्नादुरई, सी करुणानिधि, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी सी एन अन्नादुरई। प्रश्न 41, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1906, बी 1909, सी 1925, डी 1916। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए आएगा 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को। प्रश्न 42, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न 43, शिवसेना की महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापना किया गया? ऑप्शन ए बाल ठाकरे, सी मुरली देवड़ा, डी आएगा मुरली देवड़ा, सी बाला साहेब देवरस, डी स्वर्गीय देवराज अरस। इसका सही आंसर है ए बाल ठाकरे। प्रश्न 44, मणिपुर का प्रमुख क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन ए कुकी नेशनल असेंबली, बी नगा नेशनल फ्रंट, सी मणिपुरी सुरक्षा काउंसिल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। ये राजनीतिक दल से महत्वपूर्ण 44 प्रश्न पूर्ण होते हैं। और अभी दबाव समूहों से संबंधित एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, हित समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए संगठन बनाना, बी स्वहित की पूर्ति करना, सी सरकार बनाना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है बी स्वहित की पूर्ति करना। प्रश्न 2, दबाव समूह होते हैं? ऑप्शन ए स्थायित्व, बी अस्थायी, सी कुछ स्थायी कुछ स्थायी होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कुछ स्थायी कुछ अस्थायी। दबाव समूह में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। प्रश्न 3, गैर संगठन दबाव समूहों का आधार होता है? ऑप्शन ए सरकारी विभागों की प्रकृति, बी वर्ग पंथ तथा सजातीय, से व्यक्तियों के निश्चित हित, डी प्रदर्शन दंगे और जुलूस। इसका सही आंसर है बी वर्ग पंथ तथा सजातीय। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए एक दबाव समूह अनौपचारिक और औपचारिक हो सकता है, बी एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य करता है, सी एक दबाव समूह एक हित समूह नहीं होता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5, किसने दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए लुसियन पाई, बी आमंड, सी ब्रेडले, डी फाइनर। इसका सही आंसर है फाइनर। फाइनर कहता है दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य। प्रश्न 6, दबाव समूह को अदृश्य सरकार मानता है? ऑप्शन ए लैम्बर्ट, बी लीकॉक, सी मैकलिनन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी मैकलिनन। प्रश्न 7, निम्न में से किसने दबाव समूह को गैर सरकारी शासन की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए लिंकन, बी रिस्कर, सी लैम्बर्ट, डी रसेल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लैम्बर्ट। प्रश्न 8, दबाव समूहों को लॉबी कहा जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी भारत में, सी ब्रिटेन में,
डी उक्त सभी जगह। इसका सही आंसर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न 9 दबाव समूहों का सर्वाधिक प्रचलन किस शासन में होता है? ऑप्शन ए प्रजातंत्रीय, बी तानाशाही, सी अध्यक्षीय, डी राजतंत्रात्मक। इसका सही आंसर है ए प्रजातंत्रीय व्यवस्था में दबाव समूह का सर्वाधिक प्रचलन होता है। प्रश्न 10 साधारणतया दबाव समूह का विस्तृत प्रतिरूप क्या माना जा सकता है? ऑप्शन ए समुदाय, बी दल, सी लॉबी, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी दल। प्रश्न 11 निम्न में से कौन दबाव समूहों को हित समूह की संज्ञा देता है? ऑप्शन ए कोकोविच, बी रूजवेल्ट, सी बर्ग, डी लुसियम पाई। इसका सही आंसर है ए कोकोविच। प्रश्न 12 दबाव समूह की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन ए बहुलवादी, सी ए आएगा बहुलवादी, बी समाजवादी, सी अभिजनवादी, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है सी अभिजनवादी। प्रश्न 13 आमंड द्वारा दिए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए संस्थात्मक दबाव समूह, बी असंस्थात्मक दबाव समूह, सी समुदायात्मक दबाव समूह, ये डी आएगा असमुदायात्मक दबाव समूह। 13 का सही आंसर है बी असंस्थात्मक दबाव समूह। प्रश्न 14 दी गवर्नमेंट प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन किसकी कृति है? ऑप्शन ए डार्विन, बी विनर, सी डेविड ट्रूमैन, डी फ्रेडरिक। इसका सही आंसर है सी डेविड ट्रूमैन। डेविड ट्रूमैन की कृति है द गवर्नमेंट प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन से एक दबाव समूह की भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए अपने हित वृद्धि के लिए चुनाव लड़ना, बी अपने पक्षधर अभ्यर्थियों का निर्वाचन होने में सहायता देना, सी अपने लक्ष्य को उन्नत बनाने में सहायता देने के लिए विधायकों को संरक्षण देना, डी सार्वजनिक मत को प्रभावित करने और उनका समर्थन पाने का प्रयत्न करना। इसका सही आंसर है ए अपने हित वृद्धि के लिए चुनाव लड़ना। प्रश्न 16 दबाव समूह की कार्यविधि है। ऑप्शन ए अनुनयन, बी सौदेबाजी, सी सीधी कार्यवाही, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 17 निम्न में से कौन समस्त शासन प्रणालियों में दबाव समूह का कार्य करती है? ऑप्शन ए जनता, बी न्यायपालिका, सी सेना, डी संचार माध्यम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सेना। प्रश्न 18 निम्न में से किसने हित समूह एवं दबाव समूह में कोई अंतर नहीं माना है? ऑप्शन ए जीन ब्लांडेल, बी माइनर विनर, सी रॉबर्ट बोन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी जीन ब्लांडेल, माइनर विनर और रॉबर्ट बोन ये हित समूह और दबाव समूह में कोई अंतर नहीं करते। प्रश्न 19 राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए उद्देश्य संबंधी, बी सदस्य संबंधी, सी निर्वाचन संबंधी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 20 दबाव समूहों की क्रियाविधि है।
ऑप्शन ए चुनाव, बी प्रचार, सी न्यायिक कार्यवाही, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। दबाव समूह की क्रियाविधि आती है जिसमें चुनाव, प्रचार, न्यायिक कार्यवाही भी आती है। प्रश्न 21 दबाव समूह हेतु प्रयुक्त होने वाला अन्य समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए लाभिज, बी गुट, सी गैर सरकारी संगठन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 22 दी गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ इंडिया किसकी रचना है। ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स, बी ओडेगार्ड, सी फरवियाल, डी एम.जी. गुप्त। इसका सही आंसर है ए मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स की कृति है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। प्रश्न 23 दबाव समूहों और राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राजनीतिक दल ऑप्शन ए जनमत जागृत करते हैं, बी नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं, सी सत्ता प्राप्ति करते हैं, डी नीति संबंधी विकल्प प्रस्तुत करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सत्ता प्राप्ति करते हैं। प्रश्न 24 भारतीय राजनीति में संस्थात्मक दबाव समूह का उदाहरण है। ऑप्शन ए कांग्रेस संसदीय बोर्ड, बी नौकरशाही, सी सेना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। दबाव समूह में आते हैं कांग्रेस संसदीय बोर्ड, नौकरशाही और सेना। प्रश्न 25 निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बी भारत सेवक समाज, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, डी भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। इसका सही आंसर है डी भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। ये राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हुए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।